गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। मैं सोमनाथ और मैं आज आप लोगों को डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में बताऊंगा। न्यूक्लियस का डिस्कवरी कैसे हुआ है। न्यूक्लियस के डिस्कवरर एक साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का डिस्कवरी 1911 में किया है। और सबसे पहले हम जानेंगे न्यूक्लियस क्या होता है। Nucleus is a part of atom which contains proton and neutron. न्यूक्लियस एटम का वह पार्ट होता है, न्यूक्लियस एटम का वह स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऑक्यूपाइड होते हैं। जहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, ऐसे एटम के उस स्पेस को न्यूक्लियस कहते हैं। तो न्यूक्लियस का डिस्कवरी रदरफोर्ड ने किया है। और उसके लिए सबसे पहले रदरफोर्ड ने एक लेड बॉक्स लिया और लेड बॉक्स के अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को रखा। और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से क्या होता है, अल्फा पार्टिकल स्पॉन्टेनियसली अपने आप निकलते रहते हैं, स्पॉन्टेनियसली निकलते रहते हैं। और रास्ते में एक लेड स्लिट लगाया और फिर उसके सामने गोल्ड का फॉइल रखा, गोल्ड का एक पतली पन्नी रखा जिसका थिकनेस यानी जिसका मोटाई 4 × 10⁻⁵ mm था। और फिर इसके पीछे एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाया। फ्लोरोसेंट स्क्रीन जिंक सल्फाइड से बना हुआ एक मटेरियल होता है। और इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराया, अल्फा पार्टिकल का बमबारी कराया। और बमबारी करने के बाद 3 टाइप का रेडिएशन देखा, 3 तरह का ऑब्जर्वेशन किया। पहला ऑब्जर्वेशन था कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल गोज इनटू द स्ट्रेट लाइन, यानी अधिकांश अल्फा पार्टिकल सीधी रेखा में जा रहे थे, एक सीधी लाइन में जा रहे थे। गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद एक सीधी रेखा में जा रहे थे। एंड सम अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड विद द स्मॉल एंगल, कुछ अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे थे। और कुछ लगभग 20,000 में से केवल एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो क्या हुआ, गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद वह क्या हुआ, 180 डिग्री पर रिटर्न बैक हो गया। गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद 180 डिग्री पर रिटर्न हो गया। और इसके बारे में ब्रीफली एक्सप्लेनेशन के लिए मैं कल इसके बारे में वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।